जय मसीह की आप सबको। खुदा का शुक्र है, खुदा का धन्यवाद है। खुदा ने फिर से मौका दिया आप लोगों के सामने उपस्थित होने का। तो सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम करती हूँ। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो आज फिर से एक मैं गवाही लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ, डाकू रंबा सिंह के बारे में। तो ये गवाही काफ़ी समय की गवाही है, लेकिन ये गवाही बहुत ही महत्वपूर्ण और चमत्कारिक गवाही है। बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर की तरफ उससे भी आगे बहुत दूर तक लेह लद्दाख आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो वहाँ पर एक बार एक डाकू जो था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्ग डाकू था। तो उसकी जो लाइफ थी वो पूरी लाइफ जो थी वो डाकू चोर लुटेरे के काम में ही निकल गई। तो वहाँ पर एक बार एक परमेश्वर के दास गए, जो कि बिल्कुल भी किसी से नहीं डरते थे। तो क्योंकि वो हर जगह पर उन्होंने जाकर प्रचार किया है। तो वो भी इसी तरह से, सर्दी का मौसम था, वैसे भी आप लोग जानते हैं कि लेह लद्दाख में तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो उस लेह लद्दाख के एरिए में एक बार वो जो परमेश्वर के दास थे वो पकड़े गए, प्रचार करते हुए पकड़े गए। तो गवाही तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं आप लोगों को मेन बात इसके बीच में बताऊंगी। तो उसमें यह था कि वो जो डाकुओं का घेरा था, तो परमेश्वर के दास ने डाकुओं के घेरे को देखा। तो उन पर उन्होंने ध्यान दिया कि ये कहाँ पर जा रहे हैं। तो डाकुओं का घेरा यहाँ पर जाके रुक गया। तो वहीं पर उनके पीछे ही वो भी चले गए। तो जब वो वहाँ पर अंदर गए, तो एकदम से उन्होंने देखा कि कोई बाहरी इंसान आया है। तो जो भी डाकू के बाकी जो आदमी लोग थे, उन्होंने गोली चलाने की कोशिश की। तो डाकू जो था रंबा सिंह, उसने एकदम से आवाज़ दी कि ठहरो। परमेश्वर की आवाज़ आई ठहरो। तो वो लोग वहीं पर रुक गए। तो परमेश्वर के दास को पूछा गया कि आप कौन हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ, मैं इस तरह से परमेश्वर का दास हूँ, बाइबल का प्रचार करता हूँ। बाइबल उनके पास थी। तो उसके बाद उन्होंने उसको बोला कि तू भी परमेश्वर के कदमों में अपनी ज़िंदगी को दे दे। परमेश्वर तुझे हमेशा हमेशा के लिए इस गलत काम से आज़ाद करेगा। तो काफ़ी इस बात के बीच में लंबा समय लगा, लेकिन वो जो डाकू रंबा सिंह था वो बच गया। उसने उसी समय प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया। और जब वो अब परमेश्वर के दास के साथ बाहर आ रहे थे, तो जो उसके साथी थे उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। तो डाकू रंबा सिंह अकेला ही अपने साथियों को छोड़कर वहाँ से बाहर निकल आया। तो जब वो वहाँ से बाहर निकल आया, तो काफ़ी आगे तक जब आ गया, तो वहाँ पर जाके एक फिर से एक पुलिस के ऑफिसर मिल के, जो कि डाकू रंबा सिंह को ढूंढ रहे थे। तो डाकू रंबा सिंह को उन्होंने हथकड़ी लगाई। तो बताया जाता है कि जो पुलिस वाले थे वो भी, एक जो मेन इंस्पेक्टर था, जो मेन इंचार्ज था, वो भी क्रिश्चियन था। तो उसने उसको हथकड़ी लगाई, लेकिन हथकड़ी टूट गई। और बताया जाता कि वो जो हथकड़ी है वो 7 बार टूट गई, 7 बार लगाई गई और 7 बार ही टूट गई। फिर पुलिस वाले ने, जो भी वहाँ का इंस्पेक्टर था, जो भी इंचार्ज था, उसने बोला कि जा, तुझे परमेश्वर ने माफ़ कर दिया तो मैं भी तुझे माफ़ करता हूँ। तो वो जो डाकू रंबा सिंह था, उसकी उम्र उस समय 90 साल की उम्र थी। बहुत ही अजीबो-गरीब और एक चमत्कारिक गवाही है। और उसी समय अपने आप को उसने खुदा के नाम में काफ़ी लंबी सेवा, बताया जाता है कि और सचमुच में इस तरह के बहुत से लोग हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया हुआ है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लेते हैं, वो लोग ये प्रार्थना जरूर किया करें कि हमारा रूह जिस्म जान पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ होकर चले। परमेश्वर आप हमें संभाल के रखिए, और परमेश्वर आपके ऊपर हमेशा अपनी आंखें लगा के रखेंगे। परमेश्वर आपको हमेशा
हर दुनिया की दुख मुसीबत परेशानी से बचा के रखेंगे। परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलें और हमेशा पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर विश्वास करें, क्योंकि यही रूह जिस्म जान है। आप लोग जानते हैं बहुत ही अच्छी तरीके के साथ प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो इसलिए परमेश्वर की स्टैंप, परमेश्वर की मोहर, प्रभु यीशु मसीह के लहू की मोहर जिसके ऊपर लग गई है, परमेश्वर उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। और हमेशा प्रार्थना करते वक्त पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ आमीन बोला करें, तभी परमेश्वर आपको हमेशा ही तंदुरुस्त, ब्लेसिंग में और अपनी कृपा में बनाए रखेंगे। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।